इस कोर्स को देखने के बाद आप लोग सी प्रोग्रामिंग के चैंपियन बन जाओगे। हाय गाइस, सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हैरी इस कोर्स के दौरान आप लोग का इंस्ट्रक्टर रहूंगा। सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स का ये कोर्स यूट्यूब पे एकदम फ्री में रिलीज किया जाएगा। ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए जो कि सी प्रोग्रामिंग जीरो से लेकर प्रो लेवल तक सीखना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप लोगों ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टार्ट ही की हो। ये कोर्स ऐसे लोगों के लिए भी है जिन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अभी रिसेंटली स्टार्ट की है और वो और एक्सप्लोर कर रहे हैं धीरे धीरे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, किस तरह सीखी जाती है और वो अच्छे और एफिशिएंट प्रोग्राम्स किस तरह लिख सकते हैं। सी एक बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि सी प्रोग्रामिंग आप लोग को क्यों सीखनी चाहिए। ये आज के दौर में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट क्यों है जितनी ये काफ़ी पहले हुआ करती थी, और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि आज के दौर में इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। ऐसा क्यों है और क्यों आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न एरा में सी प्रोग्रामिंग करने के तरीके को सीखेंगे कि आजकल के दौर में किस तरह की टेक्निक्स को अपना के हमें सी प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। जॉब मार्केट में सी प्रोग्रामिंग किस तरह इंपॉर्टेंट है, किस तरह हम लोग जॉब मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग की, और ये कोर्स किस तरह बाकी कोर्सेज से अलग होने वाला है। ये सारी डिटेल्स मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूं। गाइस, मैंने लर्न सी इन वन वीडियो बनाया जिसपे काउंटलेस नंबर ऑफ कमेंट्स आए आप लोगों के कि मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि मुझे सी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, और उस वीडियो को देख के उन लोगों ने बोला कि उनको सी में इंटरेस्ट आने लगा है। मैं उन सारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, और उन सारे लोगों की रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए आज ये कोर्स मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। मेरे सी इन वन वीडियो में काउंटलेस नंबर ऑफ कमेंट्स आए कि हरी भाई फुल ट्यूटोरियल चाहिए, फुल ट्यूटोरियल चाहिए, फुल ट्यूटोरियल चाहिए। तो आज फुल ट्यूटोरियल आ गया है, और मैं इस ट्यूटोरियल में काफी पहले से काम कर रहा था, और फाइनली इसका पहला वीडियो आज मैं रिलीज कर रहा हूं। गाइस, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि जितने भी सी प्रोग्रामिंग के कोर्सेज होते हैं ज्यादातर उनमें से काफी हाई प्राइस्ड होते हैं, और उनको खरीदने के बाद आप लोगों को पता भी नहीं चलता है कि आपको समझ में भी एक्चुअल में आएगा या नहीं आएगा। ये सी प्रोग्रामिंग का कोर्स मैं इसीलिए आप लोगों के लिए लेके आया हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग सी प्रोग्रामिंग आजकल के दौर में अच्छी आईडीई के साथ और अच्छी प्रैक्टिसेस के साथ यूज कर पाए। मैं आपकी बातों से पूरा सहमत हूं कि किसी भी तरह का पेड कोर्स खरीदने से कोई गारंटी इस बात की नहीं रहती कि आप लोग को पे करने के बाद भी सी प्रोग्रामिंग समझ में आ ही जाएगी कि नहीं आएगी। मेरे इस फ्री इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए और मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो पे एक लाइक छोड़ दें। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन काफी बढ़ता है। इस वीडियो में मैं आप लोग को ज्यादा थ्योरी बता के और अननेसेसरी डिटेल्स बता के बोर नहीं करूंगा। वो किताबी भाषा में आप लोग को नहीं बताऊंगा जो कि आप लोग सारी किताबों में देखते हैं। मैं इस कोर्स को यूनिक और अलग बनाना चाहता हूं। ऐसा बनाना चाहता हूं कि आप लोग उसको देखकर डायरेक्टली सिंपल टू द पॉइंट प्रोग्राम्स लिख पाएं, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा आप अपनी सी प्रोग्रामिंग की लेवल को कहां लेकर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट में मैं आप लोगों को कोडिंग पे डायरेक्ट लेकर जाऊंगा। आप लोगों को डायरेक्ट कोड लिखकर दिखाऊंगा कि किस तरह किसी चीज को अचीव किया जाता है। यही पॉइंट इस कोर्स को बाकी कोर्सेज से अलग बनाएगा। या मैं एक एक चीज को ब्रेक डाउन करूंगा। अगर आप लोगों ने मेरा कोई पहला कोर्स देखा होगा, जितने भी लोगों ने यहां पर मेरे कोई भी पुराना कोई कोर्स देखा होगा या मेरे कोर्स जो लोग देखते आ रहे हैं, उन लोग को मालूम होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। गाइस, काफी दिनों से मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, और उसका रीजन यही था कि मैं सी प्रोग्रामिंग की सीरीज पे काम कर रहा था। सी प्रोग्रामिंग के इस कोर्स को बनाने से पहले मैंने बहुत सारे टॉप लेवल के सी प्रोग्रामर्स के साथ डिस्कशंस किए, जिसमें कि आईआईटी के प्रोफेसर्स, इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मैंने बात की, और मैं उन सभी लोगों को इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले ही थैंक्स कहना चाहता हूं। जितने भी लोगों ने मुझे अच्छा कंसल्टेशन दिया इस कोर्स को बनाने से पहले, उनको इस कोर्स के पहले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। सी प्रोग्रामिंग के इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अभी के अभी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें। मैं सीरियसली ऑफिशियल स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाने वाला हूं इस बार, और उस लिस्ट में आपका नाम इंक्लूड नहीं हो पाएगा अगर आपने कमेंट नहीं किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप नीचे अभी के अभी, इससे पहले आप भूल जाएं, कमेंट कर दें अपना नाम, ताकि आप हमारे इस सी प्रोग्रामिंग के कोर्स का ऑफिशियली हिस्सा बन सकें। आज की तारीख में आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो आप लोग एक बात को जरूर इंश्योर करेंगे कि वो कम से कम 5 साल तक स्टेबल रहे, और यूजेज स्टैट्स में कम से कम वो 5 साल तक अपनी पोजीशन टॉप में बनाकर रखे। अब सी प्रोग्रामिंग आप लोग को क्यों सीखनी चाहिए, जरा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ ही सालों में सी प्रोग्रामिंग अब अपना 50वां जन्मदिन बनाएगी। ये अपना जन्मदिन प्रोलॉग और PLM नामक लैंग्वेज, जिनका शायद आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, उनके साथ शेयर करेगी। सी प्रोग्रामिंग ने 50 सालों में इतना नाम कमाया और इतने प्रोग्रामर्स
प्रोग्रामर्स के दिलों में अपनी अपनी जगह बनाई कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, और PLM और प्रोलोग जैसी लैंग्वेजेस को काफी पीछे छोड़ दिया। सी प्रोग्रामिंग अगले 5 से 10 सालों में और पॉपुलैरिटी गेन करने वाली है और इसकी पॉपुलैरिटी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। और ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में सी प्रोग्रामिंग का स्कोप कभी खत्म ही नहीं होने वाला। हर साल के किसी भी तरह के डेवलपर सर्वे में सी प्रोग्रामिंग टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से हमेशा होती है। सी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर स्किल्स में से एक है, सबसे ज्यादा डिमांडेड स्किल्स में से एक है, और अगर आप लोग को सी प्रोग्रामिंग आती है तो आपके हायर होने के चांसेस 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी वजह यह है कि सी फास्ट है, पॉपुलर है और इजी टू यूज है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सी काफी इजी टू यूज है अगर आप कुछ कंस्ट्रक्ट्स को दिमाग में रखते हैं और उन कंस्ट्रक्ट्स को आप लोग इस्तेमाल करते हैं, अच्छा कोड लिखना सीखते हैं। सी काफी पावरफुल है, एक बार आप समझ जाते हैं कि किस तरह चीजें काम करती हैं। अब बात करते हैं कि सी इतनी फास्ट क्यों है। सी इतनी फास्ट इसलिए है क्योंकि सी में प्रोग्रामर के हाथ में काफी ज्यादा कंट्रोल होता है। प्रोग्रामर अपनी मेमोरी खुद मैनेज कर सकता है। प्रोग्रामर के हाथ में इतना कंट्रोल होता है कि अगर वो अच्छी तरह अपने लॉजिक को प्लान करे, अपने एल्गोरिदम को प्लान करे, तो मशीन लेवल कोड के ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंच सकता है, जिसकी वजह से सी प्रोग्रामिंग में आप लोग फास्टेस्ट कोड लिख सकते हैं। हो सकता है कि आप अगर वही लॉजिक पाइथन में इंप्लीमेंट करें तो वो फास्ट ना हो, इसीलिए कभी भी आप लोग को स्पीड चाहिए होती है तो सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी आप लोग को लेटेंसी कम से कम रखनी है तो सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी कोई ऐसी चीज बनानी है जैसे कि गेम इंजन जिसमें कि एक बटन दबाते ही आप लोग एक्शन एक्सपेक्ट करें, वहां पर सी प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और सी प्रोग्रामिंग जैसी लैंग्वेज ऐसे टाइम में एक मसीहा का काम करती है। अब बात कर लेते हैं कि सी किस किस ने यूज की है और कौन यूज करता है, किस तरह की चीजें सी में लिखी गई हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा अगर आप लोग कुछ टाइम से प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे कि उबंटू हो गया, आपका रेड हैट हो गया, ये सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइनस टोरवाल्ड्स ने लिनक्स को बनाया था और उन्होंने मोस्ट ऑफ द पार्ट लिनक्स का सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि MySQL जैसा डेटाबेस ऑलमोस्ट सी में लिखा हुआ है पूरा। और MySQL डेटाबेस एक ऐसी चीज है जो कि सब लोग यूज करते हैं आज की तारीख में। बहुत सारे प्रोडक्शन डेटाबेसेस जो है, प्रोडक्शन सर्वर्स हैं, उनमें MySQL रन करता है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं सी प्रोग्रामिंग कितनी ज्यादा पॉपुलर है। उसी के साथ साथ पाइथन का जो साइथन है, सी पाइथन, वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से लिखा गया है। उसी के साथ साथ रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका भी मोस्ट ऑफ द पार्ट सी में लिखा गया है। इसी के साथ साथ जावा का जो पहला कंपाइलर था वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया था। और आप लोग को जानकर काफी ताज्जुब होगा, लेकिन जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें से मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो मैक हो, लिनक्स हो, विंडोज हो, मोस्ट ऑफ द पार्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा गया है। इस सब का रीजन क्या है? इस सब का रीजन यह है कि सी इज द लोवेस्ट लेवल पोर्टेबल लैंग्वेज। इसका मतलब यह है कि सी एक ऐसी लोवेस्ट लेवल भाषा है जिसमें आपके हाथ में इतना कंट्रोल रहता है कि आप मशीन कोड तक पहुंच सकते हो। सी से लो लेवल की बात अगर मैं करूं तो असेंबली लैंग्वेज है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में कोड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब अगर आप लोग ये बातें नहीं समझ रहे कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, CPU इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, CPU साइकिल्स क्या होती हैं, तो मैं आप लोगों से कहूँगा आप लोग थोड़ा सा वेट करें और सी प्रोग्रामिंग को सीखें। अपना फोकस पूरा प्रोग्राम्स बनाने में दें और इस पार्ट पे ज़्यादा ना घुसें कि कंपाइलर कैसे काम करता है, कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। मैं ये कहूँगा कि जब तक आप लोग एक बेसिक लेवल प्रोग्राम ना लिखने में सफल हो जाएं, तब तक आप इन सब चीज़ों में ना घुसें। और हाँ, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है और हम लोग देखेंगे आने वाली वीडियोस में, इन सब चीज़ों पे भी थोड़ा बहुत टच करेंगे हम लोग। लेकिन मैं यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग में आप लोग को चैंपियन बनाना चाहता हूँ इस ट्यूटोरियल सीरीज की सहायता से। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो लोवेस्ट लेवल पोर्टेबल लैंग्वेज है। ये एक ऐसी भाषा है जिसकी मदद से आप लोग CPU इंस्ट्रक्शंस के सबसे ज्यादा नजदीक पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फास्ट रन करती है। ऑब्वियस सी बात है। अब क्या होता है कि पाइथन जैसी भाषा में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो थोड़ी सी इजी होती है। तो अगर सिंटैक्स बहुत ज्यादा आसान हो किसी लैंग्वेज का तो उसमें कॉम्प्रोमाइज आ जाता है स्पीड का। लेकिन सी में क्या है कि उसका सिंटैक्स भी आसान है कंपेयर टू की स्पीड जितनी वो प्रोवाइड करती है। और इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पाइथन जैसी लैंग्वेजेस की लाइब्रेरी जैसे कि numpy, scikit-learn, scipy, इन सारी लाइब्रेरीज को सी प्रोग्रामिंग
प्रोग्रामिंग में लिखा गया है और उसका पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया है। फिर पाइथन प्रोग्रामर्स उसको यूज करके सी प्रोग्रामिंग का कोड रन कर सकते हैं, जिससे कि उनका कोड फास्ट रन करेगा। तो सी प्रोग्रामिंग का यूज दूसरी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने में आज की तारीख में भी किया जाता है। तो यार अगर आप लोग जॉब की तलाश में हैं और जॉब मार्केट में सर्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप इस तरह की किसी कंपनी में जाती हैं जो इस तरह के काम कर रही है, तो आप लोग को सी प्रोग्रामिंग आना मस्ट है। एक और बात मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि जो सी प्रोग्रामिंग है वो सी प्लस प्लस सीखने के लिए स्टेपिंग स्टोन है। सी प्लस प्लस सीखने के लिए आप लोग को अगर सी आती है तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है सी प्लस प्लस सीखना आपके लिए। मैं कहूँगा कि 60% जो है सी प्लस प्लस आपने सीख लिया अगर आप लोगों ने सी सीख ली, और इवन उससे ज़्यादा ही सीख लिया, क्योंकि एक बार आपने ये सारे कंस्ट्रक्ट सीख लिए तो सिर्फ थोड़ा सा और सिंटेक्स है जो कि आपको देखना है सी प्लस प्लस का, और आप जो है रेडी हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग करने के लिए। अगर आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग सही से सीख लिया तो सी और सी प्लस प्लस जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी किया जाता है, क्योंकि वहां पर टाइम का कंस्टेंट होता है और आपका प्रोग्राम फास्टेस्ट तब रन करेगा जब आप लोग सी या सी प्लस प्लस जैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। सीधी सी बात है। इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने इतनी बड़ी जगह बनाई हुई है डेवलपर कम्युनिटी में, जो भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं उन लोगों के दिलों में, और तो और जो लोग कंपनीज में काम करते हैं, जैसे कि गेम प्रोग्रामिंग कोई कर रहा है या फिर कोई साइपाई और ये साइकिटलर्न और नमपाई इस तरह की लाइब्रेरी लिख रहा है, उन लोगों के लिए भी सी मसीहा जैसा काम करती है। सो गाइस 50 सालों से सी प्रोग्रामिंग ने प्रोग्रामर्स के दिलों में अपनी जगह बना के रखी हुई है, और मैं आशा करूंगा कि इस कोर्स की मदद से मैं आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरह सिखा दूं। इस कोर्स को मैं बाकी जितने भी बोरिंग किताबी कोर्सेज होते हैं उनसे अलग रखने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। उसी के साथ साथ मैं इस कोर्स को इंटरैक्टिव बनाऊंगा, जिसमें कि मैं आप लोग को एक्सरसाइजेस, क्विजेस इस तरह की चीज़ें देता रहूंगा और आपके इनपुट्स के हिसाब से आपको फीडबैक देता रहूंगा, और मैं उसके सॉल्यूशन बना के आप लोग को शाउट आउट भी दूंगा। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरा कोई पुराना कोर्स देखा तो आप लोग को मालूम होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो आप लोग को मैं चाहूंगा कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लें और यहां से हम लोग अपना सी प्रोग्रामिंग का सफर स्टार्ट करेंगे। तो यार आज के सारे डे टू डे यूज में आने वाले सॉफ्टवेयर जैसे कि कंपाइलर्स या फिर डेटाबेसेस या फिर वेब सर्वर्स, ये सारी चीज़ें जो है सी प्रोग्रामिंग में लिखी हुई हैं और इनका कोड आज भी सी प्रोग्रामिंग में जो लिखा हुआ है वो मेंटेन किया जाता है। तो सी प्रोग्रामर्स की डिमांड आज की तारीख में भी है। सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पर आप लोग परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वीज़ करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग परफॉर्मेंस निकालना चाहते हैं अपने प्रोग्राम से कम एग्जीक्यूशन टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, और जहाँ पर आप लोग चाहते हैं कि मेमोरी वगैरह इस तरह की चीज़ें आपके कंट्रोल में रहे सब कुछ, वहाँ पर आप लोग सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि हाफ ऑफ द वेब जो कि अपाचे और एनजीनेक्स सर्वर द्वारा चलता है वो सी प्रोग्रामिंग में ही लिखे गए हैं। जी हाँ गाइस, अपाचे और एनजीनेक्स का मोस्ट ऑफ द पार्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आप लोग वेब एडमिन या किसी भी तरह वेबसाइट्स वगैरह की एडमिनिस्ट्रेशन से नाता रखते हैं तो आपको मालूम होगा अपाचे और एनजीनेक्स क्या होते हैं, और अगर नहीं भी आप लोग को मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वेब सर्वर्स होते हैं जिनकी मदद से स्केलेबल वेबसाइट्स को सर्व किया जाता है। सो गाइस, चाहे जितनी भी लैंग्वेजेस मार्केट में आ जाएं, चाहे वो पर्ल हो, पाइथन हो, रूबी हो या जावा हो, सी प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर्स के दिलों में अपनी जगह इसी तरह बना कर रखेगी और आज से 5-10 साल तक सी प्रोग्रामिंग की डिमांड आगे ही जाती जाएगी। गाइस, इस कोर्स को आज फ्री में लाने का मोटिव सबसे बड़ा यही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इसीलिए मैं आज आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हुए आप अभी अपना फ़ोन उठाकर व्हाट्सएप, फेसबुक जितने भी ग्रुप्स हैं सब में इसको शेयर कर डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको फैला दिए। चाहे वो आपके स्कूल का प्रोग्रामिंग का ग्रुप हो, चाहे वो आपकी जॉब की टीम में लोगों का ग्रुप हो, सबको दिखा दीजिए यहाँ पर कि हिंदी में सी प्रोग्रामिंग का कोर्स स्टार्ट हो चुका है और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग ज्वाइन करें कोर्स। जिस तरह मैं लोगों तक इस कोर्स को पहुँचा रहा हूँ उस तरह मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे इस इनिशिएटिव में सपोर्ट करें और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो किसी भी सोशल मीडिया से अगर आप लोग प्रोग्रामर से जुड़े हुए हैं तो उसमें इस वीडियो की प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग के साथ ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख पाएंगे और मैं आप लोग के लिए इस तरह के कोर्सेज और भी फ्री में लेकर आऊँगा। सी प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के बाद मैं प्लान करूँगा डेटा स्ट्रक्चर्स और जो एडवांस सी लेवल की चीज़ें होती हैं जैसे कि सी प्लस प्लस होती है जो कि जाने स्टाउस्टॉप ने बनाई थी सी को इम्प्रूव करके, तो हम लोग देखेंगे उसको भी एक दूसरे कोर्स में अगर इस कोर्स का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। सो गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि क्या आप लोग भी इस कोर्स को लेकर उतने एक्साइटेड हैं जितना एक्साइटेड मैं हूं। हम यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग के कोर्स में सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, किस तरह एफिशिएंट प्रोग्राम लिखा जाता है, प्रोग्रामिंग का लॉजिक किस तरह बनाया जाता है, क्या आपकी मेंटल स्टेट होनी चाहिए कभी भी आप एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को टैकल करें। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोग को बताना चाहता हूँ। और ये जो पॉइंटर्स है ना, पॉइंटर्स ये इतने गंदी तरीके से पढ़ाए जाते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोग को बता रहा हूँ, जो बुक्स मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ऑनलाइन मैंने मटेरियल देखा है, पॉइंटर्स को काफ़ी
ज़्यादा कंफ्यूज करके बताया जाता है, मैं आप लोग को एकदम एक बहुत अच्छी एनालॉजी के साथ समझाऊंगा और आप लोग को ऐसे बताऊंगा कि आप लोग भी कहेंगे कि यार ये तो इतनी आसान चीज़ थी, सिर्फ नाम सुनाकर आप लोग को डराया जाता था। सो गाइस इस वीडियो को शेयर कर देना, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।